जो प्राकृतिक आपदा आज उत्तराखंड केदारखंड में आई है, इसका जो बीज बोया है वो आम जनता से लेकर सरकारों ने बोया है। जब लोगों को कहा गया था वृक्ष ना काटें, सबने कहा, हमने कहा, सब जनता ने कहा, तो वृक्ष अंधाधुंध काटे गए। और ये आज के परिणाम का ये परिणाम नहीं, ये कम से कम 15 वर्षों का परिणाम है। और शास्त्रों में कहा गया कि जो देवी देवता केदारखंड में स्थापित किए गए हैं उनमें शुद्धि का पूरा ध्यान रखा जाए और साथ ही पूजा पाठ का नियमावली बनाई गई है। तो जहाँ ये स्थान केदारखंड के ये तीर्थ है, बद्रीनाथ केदारनाथ हुए ये और गंगोत्री जमुनोत्री हुए, वहाँ पर ये साधकों के लिए और तपस्या करने वालों के लिए स्थान माने गए। जहाँ सतयुग में यहाँ केदार नरनारायण तपस्या करते थे, नारद ऋषि की तपस्या करते थे और पुराने समय संत महात्मा जो असली हुआ करते तपस्या करते थे, आज वहाँ लोग हनीमून जाके मनाते हैं। वो प्रकृति का प्रकोप भी है। वहीं जो स्थिति जो धारी देवी में है, जो काली मठ है, वहाँ से एक रूप धारी देवी का जो मूर्ति के रूप में धारी देवी में आई थी, वो जो स्थापना वहाँ की थी, उस स्थान में स्थापना के कारण जो वहाँ पर उसको लिफ्ट किया गया, जो डैम बनाया गया, वो डैम का उस टाइम भी वहाँ जनता ने विरोध किया और आज भी विरोध था। तो उस समय वो जो धारी देवी की शक्ति इतनी है कि शंकराचार्य ने स्वयं कहा था कि जो इस धारी देवी को मत्था टेक के चार धाम की यात्रा करेगा उसको कोई हानि नहीं होगी। उसी धारी देवी को ये डैम के कारण लोगों ने वहाँ से लिफ्ट करने की बात की। वो वैसी शक्तिशाली देवी है। पुरातत्व विभाग आज ये कहता है कि वो धारी देवी जो मंदिर है हमारे उसमें लिस्ट में नहीं है। उनकी लिस्ट में ना होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये प्रकृति का प्रकोप है कि जब वहाँ देवी के ऊपर छत भी डाला करते थे राजे महाराज से लेके आम जनता, तो दिन को लेंटर जलता था और रात को वो टूट जाता था। वो जो देवी अपने ऊपर छत मानती नहीं, अपने ऊपर एक छत अपना राज उस देवी में सुरक्षा का है, वो छत्र छाया, वो आज जिस समय रात्रि के समय शिवरात्रि महोत्सव को उस धारी देवी को ऊपर उठाया गया, उसके बाद तुरंत क्योंकि धारी देवी माँ शक्ति का संबंध शिव से है और शिव के केदारखंड से जो कहा गया था शिव कैलाश में शांति से रहते हैं, उस केदारखंड में उस शिव धाम में लोगों ने अशांति जितनी ज़्यादा फैला दी थी, प्रदूषण जितना फैलाया था, ये ऊपर धारी देवी की तब से 2 साल से 2010 में भी ये स्थिति आई थी। तब भाजपा सरकार ने वहाँ से उसको धारी देवी को उठाने का ऑर्डर जिसने दिया था वो खंडूरी सरकार नहीं रही और वहीं निशंक को भी इसका असर पड़ा। तो वहीं उस समय भी लोगों ने वहाँ जनता ने कहा था वही असर अब इस सरकार ने भी उसको ध्यान नहीं दिया। जिस समय वो मंदिर उठाया ऊपर लिफ्ट करने की बात हुई उस समय से हानि आरंभ शुरू होने होगी यात्रा में। और जब धारी देवी माता का मंदिर जैसे ही लिफ्ट किया वैसे ही ऊपर से पानी बाढ़ के रूप में आया और जो असली मूल स्थान था वो जलमग्न हुआ। तो वही स्थान सारी स्थिति माँ गंगा के अलकनंदा के द्वारा जलमग्न कर दी। तो ये स्थिति के लिए अगर आज भी हानि ये और बढ़ेगी और इस हानि से बचने का सबसे उत्तम उपाय जो आज की स्थिति में है, पर्यावरण तो कोई पेड़ उगा के बना नहीं सकता कि धारी देवी को जहाँ स्थिति मंदिर की थी वहीं पुनः स्थापित किया जाए और लिफ्ट ना किया जाए, तो नहीं तो आगे को ये स्थिति और भयंकर होगी और लोग इस बारे में सचेत हो और सरकारें भी सचेत हो।